एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी। हे निरंकार प्रभु मैं तेरी शरण हूँ मैं जो बख्श लो जी। तो आज का संतों महात्माओं का विशेष ज्ञान है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें गुरु की जरूरत है। भक्ति के मार्ग पे या ज्ञान के मार्ग पे ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों की मंजिल तो एक ही है। प्राप्ति उस परमात्मा निरंकार की होनी है, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो चाहे भक्ति मार्ग से चलो। तो यहाँ किसी को ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, आसान लगता है, किसी को भक्ति मार्ग आसान लगता है, लेकिन दोनों मार्गों पे ही रास्ता बताने वाले की, मार्ग बताने वाले की यानी सतगुरु की, गुरु की हमें बहुत ज़रूरत रहती है। नहीं तो भक्ति का मार्ग ऐसा है, यदि बिना गुरु के आप चलोगे तो आपको कहीं भी किसी भी वक्त ये माया गिरा देगी। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों ने गुरु की रहनुमाई की बहुत जरूरत समझी है। इसके बिना जीव आत्मा का काल जाल से छूट सकना संभव नहीं है। तो यहाँ पर गुरु पूरे हरि नामु दिड़ाइया, हरि भगवंता गुरु पूरे नामु दिड़ाइया की दृढ़ता विश्वास के साथ पूरे गुरु से जो नाम मिला है वो नाम को अपने हृदय के अंदर बसा के उसी के सारे अपने जीवन का सफर, जैसे जिस प्रकार संसारी आदमियों की पूंजी ये माया होती है, पैसा होती है, और वो अपने मन के अनुसार इस संसार के सारे कार्य व्यवहार उस पैसे से उस माया के साथ दुनिया में व्यापार कार्य व्यवहार काम धंधे करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसी प्रकार संतों ने बताया है कि जो मालिक के प्यारे हैं, जो भक्तों तथा गुरुमुखों की जो पूंजी है, मालिक की भक्ति का नाम है। वे सतगुरु की सम्मति और सलाह लेकर उस पूंजी के साथ भक्ति का व्यापार करते हैं। जिस प्रकार संसारी दिन रात माया का चिंतन करते करते, उसी प्रकार भक्त भी अपने भगवान की महिमा का गुणगान करते करते अपना जीवन सफर को तय करते हैं। क्योंकि अपना धन माल सबको प्यारा लगता है और अपनी प्रिय वस्तु की महिमा सब करते हैं। संसारियों के मन का आधार माया है और भक्तों के मन का आधार मालिक का नाम है, और वह मालिक का नाम उसके हृदय में पूरे सतगुरु ने बसाया है। वही भक्तों की असली जायदाद और असली खजाना है। क्योंकि शरीर छोड़ते समय, इस संसार से विदाई लेते समय, चोला बदलते समय तो हमें मालिक का नाम ही हिम्मत बांधेगा हमारी, और कोई हिम्मत नहीं बांधेगा। सब दूर हो जाएंगे, सब माया पदार्थ, कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है तो उनसे क्या हिम्मत। साथ जाने वाला मालिक का नाम, वो हमारे अंदर ताकत देगा, वो हमारी हिम्मत बना रहेगा। मेरे पास तो नाम है, ये काल और माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ऐसा मन के अंदर एक संकल्प, एक
विचार उठेगा और हम उस पड़ाव को पार कर लेंगे जिससे सारा संसार घबराता है। किससे? मौत से, भय से। तो भक्तों की असली कमाई, असली जायदाद, जो खजाना है, वो जो कभी समाप्त होने वाला भी नहीं है। समाप्त होने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नाम इस शरीर में जीवन भर रहते रहते नाम की कमाई करी है, तो ये शरीर छोड़ेंगे तो दूसरे शरीर में भी फिर नाम की ही कमाई के माध्यम, उसके आधार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, नाम चलता रहेगा। जैसे आज जीवन सारा दिन या रात में नाम जपते जपते आदमी नाम का सुमन करते करते सो जाता है, सोने के बाद नींद आ गई, नींद में क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन सुबह उठते हैं तो अपने आप नाम चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वो रात में नाम जप करते करते हमने सोए थे। इसी प्रकार हम नाम का सुमन करते करते इस शरीर को छोड़ेंगे, यानी एक जिसको कहते हैं मरना। संतों महात्माओं के लिए तो चोला बदलने होता है, मरना तो होता ही नहीं है। पांचों तत्वों में मिल जाएंगे और ये आत्मा अपने अंशी परमात्मा के पास चली जाएगी। मरना किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण मरना कहते हैं। तो वहां पे भी कहते हैं जो संतों के भक्तों के पास जो कभी ना खत्म होने वाला खजाना होता है, कौन सा है? नाम की कमाई। उसको जितना ज्यादा वो खर्च करोगे उतना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा वो बढ़ता जाता है। इसलिए सतगुरु की महिमा बेअंत है। जो जीव गुरु की सतगुरु की शरण में रहकर अपने मालिक के नाम की कमाई करता है, वो जीव तो समझो भाग्यवान समझे जाने लायक है। क्योंकि जिसके ऊपर गुरु का हाथ है, जिसके मन में सतगुरु ने नाम का बीज बो दिया, बहुत वो भाग्यवान, अति वो लोक और परलोक में बहुत उसका उज्जवल भविष्य है। यहाँ संतों ने ये बातें बताई हैं। तो हमें भी नाम की कमाई कर करके अपना इस आत्मा को असली घर में पहुंचाने का काम हम इसी शरीर में रह के कर सकते हैं। नहीं तो और ये मनुष्य चोला हाथ से गया, ये अब की बार बारी गई, अब की बार सीढ़ी से फिसल गए तो फिर आगे चढ़ने का कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्यता परमात्मा ने, निरंकार ने विवेक ऐसा बख्शा है कि इसी शरीर को पाके ही हम अपना आवागमन, जन्म मरण मुका सकते हैं। अन्यथा किसी और योनियों में हमें फिर वही दुखों में, घोर नरकों में जाना पड़ेगा। तो यहाँ संतों महात्माओं ने यही बात बताई है कि नाम कमाई करते करते वे बहुत भाग्यवान समझे जाने चाहिए। जो नाम की कमाई करने वाले हैं, उनके मुख लोक और परलोक में उज्जवल हैं, सब जगह उनके लिए यश और कीर्ति है। किंतु जो लोग नाम की कमाई नहीं करते और जो सतगुरु से विमुख हैं, सतगुरु अभी तक जीवन में गुरु आया ही नहीं है, जीवन में गुरु चरणों में जिनका अभी तक माथा रगड़ा ही नहीं है, गुरु चरणों में खोपड़ी, अभी ये सिर ये गुरु चरणों में झुका ही नहीं है, तो उनका हाल बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए सत्पुरुषों का वचन है कि ये भाई, इस मन को हर समय समझाते रहो कि प्यारे मन, तू भजन भक्ति करने में और गुरु के वचन को मानने में क्यों आलसीपना करता है, क्यों तो सुस्त रहता है। क्योंकि आलस्य करने में बड़ी हानि है और होशियार रहने में तेरे कार्य की सिद्धि है। होशियार बन के जीवन जिएगा तो होशियार उसी को कहेंगे जो हर समय मालिक के नाम की भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत होशियार है। वो अपना मुख उजला करेगा, उसके अंदर आलस्य नहीं है। तो यहाँ पे संतों ने हर समय जागरूक रह कहने की बात कही है। हर समय जागरूक वही आदमी है जिसके हृदय में नाम का दीप जलता हुआ है। धीरे धीरे इस संसार में रहते हुए नाम की कमाई करके अपने मालिक की याद में रह के अपना सफर तय करता है। जिसका दीवा पेने खाई, तिसु सिंह आलसू क्यों
बने माई, खसमू बिसारी आन कमी लागी, कौड़ी बदले रत्नु त्यागी। तो ये गुरुवाणी के वचन हैं। तो यहाँ संतों महात्माओं ने बात बताई है कि एक किंचन मात्र भी संदेह की बात नहीं है। कौन सी संदेह की बात नहीं है? यहाँ बड़ा जोर दे के संतों ने देखो हमको एक भक्ति में मजबूती देने का काम किया है कि किंचन मात्र भी संदेह वाली बात नहीं है। कौन सी बात नहीं है? कि जो मालिक का नाम जपते जपते इसे अब आधार बना लेगा, जो होशियार बनकर जागरूक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करने का नाम तो जपता है, उसके लिए कहते हैं कि वो कभी भी एक किंचन मात्र भी छोटा सा भी कोई मन में भ्रम ना पाड़े कि मैं नाम जपता हूँ तो पता नहीं मैं पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा। नाम ही पार लगा के छोड़ेगा। नाम एक ऐसी अवस्था आती है जब नाम हमारे अंदर हमने पकड़ना पड़ता है, इस मन ने पकड़ना पड़ता है। फिर ये मन जब नाम को पकड़ लेगा तो फिर धीरे धीरे फिर नाम ही इस आत्मा को पकड़ लेगा, फिर ये नाम ही इस आत्मा को छोड़ेगा ही नहीं, ये परम में परमात्मा में मिला के छोड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ये किंचन मात्र भी संदेह वाली बात नहीं है। निसंशय कोई उनके साथ श्रद्धा भावना सहित प्रीति लगाकर देख लेवे, दर्जे का भाव और प्रेम शिष्य का होगा, वे उसे वैसे ही नजर आएंगे, वैसा ही फल भी शिष्य को मिलेगा। यदि गुरु पर बहुत महान भाव श्रद्धा होगी तो उसकी सुरती ऊंचाई की तरफ चढ़ेगी, तथा यदि गुरु पर पूर्ण विश्वास अर्थात कुल मालिक सर्वशक्तिमान का भाव नहीं होगा तो हमारी सुरती उस मालिक में नहीं मिलेगी। तो यहाँ बहुत महान कुल मालिक एक गुरु को ही मानना, सर्वशक्तिमान सिर्फ गुरु को ही मानना, और ऐसा मन में भाव बढ़े कि हे सतगुरु, हे प्रभु, हे निरंकार, तो ही सब कुछ है। हर समय हमारे शब्द सूरत के साथ हमारा मन का नाता जुड़ा जा रहे। शब्द सूरत, सूरत हमारी आत्मा और नाम शब्द, शब्द जो सतगुरु के द्वारा, पूर्ण गुरु के द्वारा जो हमको मिला वो शब्द। तो यहाँ हमारी आत्मा ऊंचाई की तरफ जब ही बढ़ेगी जब यदि पूर्ण गुरु पे विश्वास करके और उनको ही अपना कुल मालिक मानना, सर्वशक्तिमान मानना, ऐसा मन में भाव बन जाए तो सुरती हमारी कुल मालिक से जा मिलेगी। और सुरती शब्द का मिलाप हो जाने पर गुरु और शिष्य दोनों की एक ज्योति हो जाएगी। यहाँ ऐसी भी महान बात कि शब्द सुरत का मेल हो गया तो गुरु शिष्य का भी मेल हो गया, गुरु और शिष्य दोनों की एक ज्योति हो जाएगी। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्य तेव भजाम में हम। श्री भगवान कहते हैं कि जो कोई जिस भावना से मुझ में मन लगाते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका सुमरण करता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण जी गीता में लिखते हैं कि जो जिस भावना से, जिस भाव से मुझको बसता है, मैं भी उसको उसी भाव से बसता हूँ। तो यहाँ विचार हम भी करें, हम अपने गुरु को, अपने सतगुरु को जिस भाव से बसते हैं तो हमारे सतगुरु भी हमको उसी भाव से प्रेम करते हैं जिस भाव से हम सतगुरु को प्रेम करते हैं। आगे चलकर फिर महापुरुषों ने गुरुमुख और मनमुख जीवों की अलग अलग अवस्थाओं पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अब गुरुमुख और मनमुख, गुरुमुख जो गुरुमति के अनुसार जीवन जीता है और मनमुख जो अपनी मनमति के अनुसार जीवन जीता है, तो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग बताई हैं। दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं, अपने अपने विचार अलग अलग हैं। दोनों के मनमुख के गुरुमुख से विचार नहीं मिलेंगे और मनमुख के
गुरुमुख के साथ विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक संसारी है, एक निरंकारी है। जिसका मन निरंकार के साथ जुड़ा हुआ निरंकारी है, जिसका मन संसार के साथ जुड़ा हुआ है वो संसारी है। तो यहाँ पे संतों ने बताया है कि संसार में गुरुमुख कैसे होते हैं और गुरु की कितनी बड़ी आवश्यकता जीव को है। उनका बहुत जीव को गुरु की कितनी बड़ी आवश्यकता है, इस बात के ऊपर ध्यान दें कि जीव को गुरु की कितनी बड़ी आवश्यकता है। बिना गुरु के जीव कल्याण, भक्ति और फिर आगे परलोक में हमारा जो केस जो संभालेंगे, हमारा जीवन भर का लेखा जोखा, हमारा जो केस लड़ेंगे, जैसे अदालत में, उस दरगाह में, उस परमात्मा की दरगाह में हमारा केस कौन लड़ेगा? गुरु होगा तो वही तो हमारा केस लड़ेगा, हमको विजय दिलाएगा, वो हमारी पैरवी करेंगे। तो गुरु की आवश्यकता जीव को लोक और परलोक दोनों में ही पड़ेगी। मनमुख कर्म कमाउण जीऊं, दुआगण तिनि सिंगारू, सेजे कंतु न आवई, नित नित होई खुआरू। तो यहाँ पे गुरुवाणी में संतों ने बताया है कि मनमुख पुरुष चाहे कितने भी कर्म करे, उनके कर्मों का स्वरूप ऐसा है जैसे दुआगन स्त्री का श्रृंगार होता है। भला जिस स्त्री के सिर पर पति नहीं है, उसके द्वारा हार श्रृंगार करना कहाँ शोभा देता है। अब संतों ने बताया है कि हरगिज नहीं, कि जिसके सिर पर पति का हाथ नहीं है वो श्रृंगार वैसे तो हिंदू मान्यता में करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार संत समझाते हैं कि जिनके सिर के ऊपर गुरु का हाथ नहीं है तो उसकी आत्मा भी दुआगन स्त्री के समान बताई है। हमारी आत्मा को दुआगन स्त्री यानी बिना पति वाली नारी जैसे वही अपना श्रृंगार वगैरह नहीं करती संसार में, तो इसी प्रकार मनमुख पुरुष चाहे कितने भी मनमुख यानी बिना गुरु वाला कितने भी कर्म करे, उसके कर्मों का स्वरूप एक दुआगन स्त्री के समान होता है। तो यहाँ यही बात संत महात्मा समझाते हैं कि जिस स्त्री के सिर पर पति नहीं है, पति का हाथ नहीं है, उसके हार श्रृंगार करना कहाँ उसको शोभा देता है, हरगिज नहीं देता है। ऐसे ही मनमुख जिनके गुरु नहीं है, जिनके सिर पर गुरु का हाथ नहीं है, सारे कार्य कर्म उनके भी सब व्यर्थ होते हैं। वे दयाल भगवान, वे सतगुरु निरंकार तक नहीं पहुंच सकते और सदैव योनियों में जन्म मरण के चक्करों से नहीं बच सकते और वो दुखी होते रहते हैं। तो आज का संतों का, गुरु माता जी का विचार भी है, लाख जतन करे प्राणी पर नहीं अनुमान लगा सकता, निरंकार की रचनाओं का भेद नहीं कोई पा सकता। यह लिखा न जाए किसी तरह भी गिनती में, नाप तोल से बाहर है न आवे किसी भी मिनती में। इसे लेखनी लिख नहीं सकती, जीव न इसको बोल सके, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, भेद न कोई खोल सके। तो यहाँ गुरु माता जी कहती हैं कि लाख यत्न करे प्राणी पर नहीं अनुमान लगा सकता। हमें इस परमात्मा, इस निरंकार के बारे में कितना है, जीवन भर कुछ भी अनुमान लगाते रहे नहीं, एक रति मात्र भी, रति भर भी हम इसको नहीं जान सकते, समझ सकते। ये इसलिए सिर्फ हम तो अपने मन रूपी धरती के अंदर बस मालिक के नाम के गुणगान के इसके बीज बोते चले जाए, बीज बोते जाए। एक न एक दिन ये बीज समय आने पर पैदा होंगे, फल पेड़ 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 बनेगा और पेड़ बनेगा तो फिर मोक्ष के फल, मुक्ति के फल अपने आप हमें अनुभव होने लग जाएंगे। एक भक्त को, एक संत को अपने मन रूपी हृदय में ये मालिक के भक्ति के बीज बोते 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 अपने आप धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि मेरा मन अब ठहरने लग गया, मेरा मन अब संसार के मायावी पदार्थों के पीछे भाग दौड़ नहीं करता है। तो लाख करे यतन प्राणी पर, हमें किसी भी प्रकार का परमात्मा के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाना है, कुछ भी हमने किसी प्रकार की, सिर्फ जो सतगुरु ने बोला है बस नाम लिए जा, नाम जपे जा, इस बिन पार उतारा नहीं, और हो जो लाख बुझाओ वाला, तो भी तो छुटकारा नहीं। तो हमें तो सिर्फ इस मन की आदत, मन का अभ्यास
ऐसा बन जाए कि बस ये नाम जपे बगैर रहे ही ना। ये सतगुरु माता, यही अरदास आपके चरणों में, हमारा मन हमेशा नाम के साथ जुड़ा रहे, हमेशा नाम को ही अपने जीवन का आधार बना ले। इन्हीं विचारों के साथ आपसे अरदास चाहता है। प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।